Hello friend, this is Manish and welcome to my YouTube channel Sir Classes. Today I am going to start concept of growth and development. ये जो वीडियो है आज से मैं जो स्टार्ट करने जा रहा हूँ मिशन B.Ed के तहत, जिसका आज फर्स्ट वीडियो है कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसमें आप लोग के लिए मैं कंप्लीट नोट्स हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ प्रोवाइड कर रहा हूँ, जो आपको B.Ed के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगी। और आप जो सीटेट एस्टेट जितने सारे एग्ज़ाम्स देते हैं उन सारे मतलब जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम्स होते हैं उन सारे के लिए भी इम्पॉर्टेंट होगा। तो इस वीडियो को आप कंप्लीट देख लेना ताकि पूरे कंसेप्ट आपको समझ में आ जाए। मुझे आप टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका चैनल नेम है सर क्लासेस करके। यहाँ पर आपको पीडीएफ और कंप्लीट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको यूट्यूब से पहले मिल जाएगी, ठीक है। तो आप मुझे सर क्लासेस के नाम से आप टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। अगर किसी प्रकार का कोई क्यूरी है तो आप मुझे ईमेल के थ्रू भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई भी किसी प्रकार का कुछ भी पूछना हो तो आप मुझे ईमेल से कांटेक्ट कर सकते हैं। और आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये तो आपकी मतलब धर्म है और मेरा जो ड्यूटी है मैं वो फुलफिल कर रहा हूँ। आपका जो ड्यूटी है कंप्लीट लाइक शेयर और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो बिना डिले के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड डेवलपमेंट में आज हम सबसे पहले जानेंगे मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ के बारे में। तो ग्रोथ की क्या कंसेप्ट है कि ग्रोथ कहाँ तक इंक्रीज करती है, कहाँ जाकर रुक जाती है, ये सारे टॉपिक को डिस्कस करें। क्या डेवलपमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, क्या ग्रोथ एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है या नहीं, ये सारे टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो पहले हम जान लेते हैं कि ग्रोथ क्या होती है। तो इसका मीनिंग और कंसेप्ट में सबसे पहले हम जानते हैं कि ग्रोथ जो है इट इज द एक्ट और प्रोसेस और मैनर ऑफ ग्रोइंग, डेवलपमेंट एंड ग्रेजुअल इंक्रीज। ओके, ग्रोथ इज ए स्टेज ऑफ डेवलपमेंट या कंप्लीटेड डेवलपमेंट। ग्रोथ जो है डेवलपमेंट का एक स्टेज है, एक पार्ट है, या फिर कह सकते हैं कि कंप्लीटेड डेवलपमेंट है। ग्रोथ इज द प्रोसेस ऑफ इंक्रीज इन साइज, नंबर, वैल्यू और स्ट्रेंथ। ग्रोथ एक ऐसा प्रोसेस है जो साइज में क्या करता है, इंक्रीज करता है, उसके नंबर में, बॉडी की नंबर में इंक्रीज करती है, उसकी वैल्यू, वेट, स्ट्रेंथ इस सारे में इंक्रीज करता है। ग्रोथ इज चेंज ऑफ आवर बॉडी। ग्रोथ क्या है, चेंज है। ग्रोथ टेक्स टाइम या टाइम कंज्यूमिंग। ग्रोथ जो है बॉडी की ग्रोथ करने में जो टाइम लगता है ये टाइम टेकिंग है, टाइम कंज्यूम करता है। ग्रोथ एक ऑर्डरली वे में इंक्रीज करती है। ग्रोथ को हम मेजर कर सकते हैं। ग्रोथ इज मेजरेबल और क्वांटिफिएबल टू ग्रेट एक्सटेंट। Growth can be positive or negative. Growth is a step toward development. Growth being psychological process is always indicated by quantitative development, like increase in size, height, weight, length and breadth of individual. तो ग्रोथ एक जो है क्वांटिटिव जो विजुअल होती है, यानी कह सकते हैं ग्रोथ को हम मेजर कर सकते हैं। ग्रोथ विजुअलाइज्ड होती है, दिखता है, क्वांटिटिव होता है, ठीक है। जैसे कि आपके साइज अगर बढ़ता है बच्चे के अंदर तो वो भी दिखेगा, लेंथ, वेट ये सारे दिखती है। इसीलिए कहा जाता है कि ग्रोथ को हम काउंट या दिखने वाला एक प्रोसेस है। एग्जाम्पल से इसको हम समझते हैं कि एक चाइल्ड ग्रोथ फ्रॉम अर्ली चाइल्डहुड टू लेटर चाइल्डहुड। जब एक बच्चा है अर्ली चाइल्डहुड से लेटर चाइल्डहुड में चेंज होता है, ग्रोथ होता है। फ्रॉम 6th ईयर टू 12th ईयर, 6 साल से 12 साल में जाता है। कैन बी विजुअल एंड मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ हाइट। उसकी जो इस बीच में जो चेंजेज आता है उसको हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। एंड साइज वेयर द चेंज इन वोकैबुलरी, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड कॉम्पिटेंसी टू आइडेंटिफाई, है ना, इसको भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। समटाइम ग्रोथ में अकर डिवॉइड ऑफ डेवलपमेंट एक्सेप्ट एक्सेप्शनल केसेस लाइक एक्सट्रीम ओबेसिटी एंड हार्मोनल इम्बैलेंस। जो ग्रोथ होता है कभी कभी क्या होता है कि बहुत तेजी से होती है, कभी कभी कम होती है, डिपेंड करता है
इंडिविजुअली उसके हार्मोन्स की, बॉडी के हार्मोन्स पर इंडिविजुअली डिपेंड करता है। किसी व्यक्ति में हार्मोन्स की जो प्रोसेस होता है सही तरीके से सही वे में हो तो उसकी बॉडी की ग्रोथ ग्रेजुअली एक सीक्वेंस में होता है। ग्रोथ इज क्वांटिटेटिवली मेजर्ड, डिस्कस कर दिया है मैंने। ग्रोथ जो है इम्प्लाई अ लिमिटेड एंड नैरो मीनिंग, इट सीजेज व्हेन एन इंडिविजुअल रीच अ सर्टेन एज और स्टेज। ग्रोथ जो है एक, इसको बोल सकते हैं एक नैरो मीनिंग है, नैरो डेवलपमेंट है, एक स्टेज पर जाके क्या होती है, ये रुक जाती है। अब यहाँ पर बात करते हैं डेवलपमेंट के बारे में, तो इसका मीनिंग और कंसेप्ट इसका भी जान लेते हैं। मीनिंग क्या है? अकॉर्डिंग टू कैम्ब्रिज डिक्शनरी के अनुसार हम बात करते हैं डेवलपमेंट का, तो डेवलपमेंट इज द प्रोसेस इन विच समवन और समथिंग ग्रो और चेंज एंड बिकेम मोर एडवांस्ड। ओके, इसमें कहा जाता है कि डेवलपमेंट एक ऐसी प्रक्रिया है जो समवन और समथिंग ग्रो और चेंज, जो ग्रो होता है, कुछ चेंजेज आती है, बिकेम मोर एडवांस, और जो अभी सिचुएशन है उससे जो आगे वाला सिचुएशन आता है उसमें जो डिफरेंशिएट मिलता है उसको हम डेवलपमेंट कहते हैं। डेवलपमेंट इज ऑल्सो डिफाइंड एज एन इवेंट constituting a new stage in a changing situation. It is a specified state of growth और advancement. यहाँ पर बार बार एडवांसमेंट का वर्ड आ रही है। एडवांसमेंट मीन्स होता है कि आप कह सकते हैं कि आप अब जो प्रेजेंट सिचुएशन है उस सिचुएशन से नए सिचुएशंस में जो आप चेंजेज आया, नए सिचुएशन में जो आप स्टेबल किए हो, एडप्ट किए हो चीज़ों को, जो चेंजेज आए उस चीज़ों को डेवलपमेंट कह सकते हैं। डेवलपमेंट इज सेट टू द रिजल्टेंट टू इंटरेक्शन बिटवीन द इंडिविजुअल एंड हिज इन्वायरमेंट। डेवलपमेंट में जो इसमें इंक्लूड कर सकते हैं ओवरऑल चेंजेस इन विथ बोथ क्वांटिटिव एंड क्वालिटिव। इसमें क्वांटिटिव और क्वालिटिव दोनों प्रकार का चेंजेस होता है, लेकिन ग्रोथ में सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटिव चेंजेस थी। डेवलपमेंट इन्वॉल्व डिफरेंट एरिया। डेवलपमेंट में बहुत एरिया मतलब इन्वॉल्व होते हैं, जो जिसमें फिजिकल हो गया, मेंटल, सोशल, मोरल, इमोशनल, एस्थेटिक, ये सारे डेवलपमेंट का एरिया है। डेवलपमेंट इज क्वालिटेटिवली मेजर्ड। डेवलपमेंट को क्वालिटेटिवली मेजर्ड भी किया जा सकता है। डेवलपमेंट इज मोर ग्लोबल एंड कॉम्प्लेक्स। डेवलपमेंट जो है इट इज अ मोर ग्लोबल एंड कॉम्प्लेक्स एंड हैपेंस टू बी कंटिन्यूअस प्रोसेस। डेवलपमेंट एक लगातार कंटिन्यू चलने वाली एक प्रक्रिया है। डेवलपमेंट दो मेजरिंग इज पॉसिबल, इट इज नॉट इजी, है ना। डेवलपमेंट को मतलब मेजरिंग करना पॉसिबल तो है, लेकिन ये आसान नहीं है मेजर करना, ठीक है। डेवलपमेंट इज ऑल्सो एसोसिएटेड विथ अदर स्पेसिफिक प्रोसेस लाइक लर्निंग, मैच्योरेशन, सिंथेसिस एंड फाइनली इक्विलिब्रेशन। डेवलपमेंट हम ये सारे चीजों से भी मेजर कर सकते हैं, जैसे कह सकते हैं आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लर्निंग से, मैच्योरेशन से, सिंथेसिस से, जो एंड फाइनली इक्विलिब्रेशन से, ठीक है। अब डिस्कस यहाँ करते हैं कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड लर्निंग। डेवलपमेंट और लर्निंग का क्या कॉन्सेप्ट है, दोनों साथ में चलती है, ठीक है। जैसे देख लेते हैं कि जैसे कि डेवलपमेंट जो है सारे लोग जानते हैं कि एक डेवलपमेंट एक प्रोसेस है और लर्निंग इज ऑल्सो प्रोसेस, लर्निंग भी एक प्रोसेस है। अ पर्सन इज द प्रोडक्ट ऑफ लर्निंग, ऑफ हिज लर्निंग। जो पर्सन के पास जो क्वालिटी आती है तो वो कुछ सीख कर ही लाता है। वॉट एवर, जो कुछ भी सीखे, चाहे जो कोई भी सीखे, वी आर टूडे, इट इज ऑल ड्यू टू आवर लर्निंग। आज जो कुछ भी सीखे या जो कोई भी अभी जो प्रेजेंट एरा में अगर जो इसकी सिचुएशन है कोई व्यक्ति का, वो डिपेंड करता है उसके लर्निंग पर कि क्या वो सीख रहा है। वी नो दैट लर्निंग ब्रिंग्स चेंज इन आवर बिहेवियर। हमारे और जो मतलब लर्निंग जो है ये हमारे बिहेवियर में चेंज लाता है। जैसे फॉर मैन लर्निंग इज द बेसिक्स नीड। इंसानों के लिए लर्निंग बहुत ही जरूरी एक नीड है। साइकोलॉजिकली स्पीकिंग लर्निंग इज कंस्ट्रक्ट। कंस्ट्रक्ट का मतलब होता है कि हम अपने आइडिया को, अपने मेंटल एबिलिटी को, इंप्रेशन को क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं लर्निंग के थ्रू। कैन नॉट बी डायरेक्टली ऑब्जर्व बट कैन बी इन्फेयर्ड फ्रॉम इट्स इफेक्ट। इसको ऑब्जर्व तो डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं, लेकिन क्या होता है ना कि इसको ऑब्जर्व किया जा सकता है।
जैसे कंसेप्ट में हो गया लाइक एनर्जी, इलेक्ट्रॉन, जीन्स, आयन, ऐसा को आप सीखते हो तो इसको फिर एक्सपेरिमेंट भी करते हैं, तो ये सारी चीजें दिखता है लर्निंग से। लेट्स कंसीडर सम डेफिनेशन ऑफ लर्निंग। एक्सपीरियंस आर द मेजर मीन्स ऑफ लर्निंग। एक्सपीरियंस जो है लर्निंग का एक बहुत मेजर मीन है। एंड आवर सेंस ऑर्गन आर द गेटवे ऑफ नॉलेज और एक्सपीरियंस। ओके, तो आवर सेंस ऑर्गन are the gateway of knowledge or experience. Experience can directly or indirectly bring change in an individual. Experience can directly or indirectly bring change in our individual. Experience जो होता है directly या indirectly हमारे मतलब individually change लाती है. Therefore, in the general, the change in behavior which are due to experience are called learning. जो behavior में changes आती है long time के लिए, for long time, उससे हम बोल सकते हैं लर्निंग। मेल्विन एच मार्क्स के अनुसार कहा गया है, उनके अनुसार डिफिनेशन देख लेते हैं कि अ रिलेटिवली इंड्यूरिंग चेंज इन बिहेवियर विच इज फंक्शन ऑफ प्रायर बिहेवियर, है ना। बिहेवियर इन द सेंस कहने का मतलब ये हुआ कि जो चेंजेस आते हैं, जो चीज सीखते हैं हम आगे, या फिर जिसमें हम लोग कुछ मैच्योरिटी गेन करते हैं, ये सारे प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। प्रीवियस बिहेवियर जो होते हैं, प्रीवियस जो लर्निंग होते हैं, और न्यू लर्निंग सीखने में हमें हेल्प करता है। लर्निंग इज द प्रोसेस बाय विच एन इंडिविजुअल एक्वायर वेरियस हैबिट, नॉलेज एंड एटीट्यूड दैट आर नेसेसरी टू मीट द डिमांड ऑफ लाइफ इन जनरल। तो लर्निंग एक प्रोसेस है बाय विच जो इंडिविजुअल एक्वायर कर सकते हैं वेरियस, जैसे कि हैबिट हो गया, नॉलेज हो गया, एटीट्यूड हो गया, ये सारे, है ना, जो हमारे लाइफ में डिमांडेड होती है। अब इसको हम देखते हैं लर्निंग का कि जो डेवलपमेंट और मैच्योरेशन का क्या कंसेप्ट है। तो मैच्योरिटी और डेवलपमेंट में कंसेप्ट देख लेते हैं। तो व्हाट इज मैच्योरिटी, ये क्वेश्चन यहाँ पर अराइज होता है कि मैच्योरिटी क्या होता है। समटाइम द टर्म मैच्योरिटी इज रेफर टू द फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट ओनली, बट ऑल ऑफ अस नो दैट इट्स मोर देन दैट। अ मैच्योर्ड पर्सन विल हैव अ बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड। मैच्योर्ड का मतलब यहाँ एक्सपीरियंस से है। अब कोई भी चीज जब आप करते हो, आप करते करते अभ्यस्त हो जाते हो, मतलब इतना प्रैक्टिस आप कर लेते हैं कि वो सारे चीजें में आप मैच्योर्ड गेन कर लेते हो, मैच्योरिटी गेन कर लेते हो। उस कंडीशंस में आप अपने माइंड को बैलेंस करके चलोगे विथ विजडम एंड स्ट्रॉन्ग प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। आपके अंदर बड़ी से बड़ी समस्याओं को समाधान करने की क्षमता आ जाएगी। एंड विल हैव ऑल्सो वेरी गुड डिसीजन मेकिंग पावर। आपके पास जो डिसीजन मेकिंग पावर आएगा वो काफी मतलब सही समय पर सही डिसीजन आप ले पाओगे। लाइफ स्किल एंड हाई इमोशनल इंटेलिजेंस आर ऑल्सो इंटीग्रल पार्ट ऑफ मैच्योर्ड पर्सन। तो लाइफ स्किल और हाई इमोशनल इंटेलिजेंसी जो होता है इंटीग्रल पार्ट होता है मैच्योर्ड पर्सन की हो जाती है। मेनी टाइम्स दिस क्वालिटी कैन बी सीन इन पीपल irrespective of their age. Hence we come across statement like he is so matured in spite of his young age, and in some other case he has grown up but maturity is zero. अगर आप मान लेते हैं, ऐसे समझ सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अपने एज के हिसाब से कोई काम करता है, मैच्योरिटी दिखाती है, सही समय पर सही डिसीजन लेता है, एक जो बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड होता है उसका सही यूटिलाइज करता है, विजडम की सही यूटिलाइज करता है, तो उससे बोला जाता है ही और सी और मैच्योर्ड। लेकिन अगर ये सारे के अपोजिट काम करता है तो उसकी मैच्योरिटी को हम जीरो बोल सकते हैं। तो मैच्योरेशन जो है एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। अकॉर्डिंग टू अर्नोल्ड जेसल ने कहा था कि मैच्योरेशन टू एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, द अपैरेंट चेंज सीन एज फिजिकल चेंज आर actually predetermined by genetic factor called genes. Growth naturally occur due to the genetically determined unit, that is genes. According to him, there is an integral programming like we see in computer in physical and mental cognitive growth, and it is chronological denoted by behavior changes. For example, in our body, the nervous system, skeletal system, muscular system change systematically and automatically year after year. This physical as well as mental growth will bring an increased ability or capacity in an individual. Arnold Jessel say that all these are predictable change and maturity strongly
डिपेंड अपॉन सच चेंज। एर्नोल्ड जेशल के अनुसार मैचुरेशन जो है कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। उन्होंने कहा कि जो अपैरेंट चेंजेस होता है वो दिखता है एज अ फिजिकल चेंज के रूप में दिखता है, और वो फैक्टर जो होता है जीन जो है जीन पर डिपेंड करता है, जेनेटिक्स पर डिपेंड करता है। जैसे कि मान लेते हैं कि ग्रोथ जिसकी जेनेटिक्स कह सकते हैं कि उस पर भी फैक्टर, किसी का लंबा होना है ना, किसी का कह सकते हैं कि ज्यादा मैच्योर्ड होना, कम एज में ज्यादा मैच्योर्ड होना, ये सारे चीजें जो होते हैं उसके जेनेटिक्स पर डिपेंड करता है। तो ये सारे चेंजेस जो होते हैं बॉडी में, चाहे नर्वस सिस्टम में हो गया, स्केलेटल सिस्टम में हो या मस्कुलर सिस्टम में, सारे जो चेंजेस एक सिस्टमेटिकली होता है, रैंडमली कोई नहीं होता है। और उस सारे चेंजेस जो होता है ऑटोमेटिकली होते हैं, डे टू डे उसमें टाइम लग जाते हैं, आफ्टर टू ईयर आफ्टर ईयर, है ना। जैसे 2 साल का एग्जांपल से समझ लेते हैं कि 2 साल का एक बच्चा है, कैन नॉट ड्राइव अ कार। जैसे अगर 2 साल के बच्चे को हम बोल सकते हो ड्राइव कार चलाने के लिए, तो कार नहीं चला सकता है, क्योंकि उतनी उसकी डेवलपमेंट, ग्रोथ या मैच्योर्ड नहीं हो पाया है। लेकिन वही 20 साल के बच्चे को या 20 साल के आदमी को अगर हम कहेंगे कि अब ड्राइव करो कार, तो दे कैन डू इट, ओके, एंड देयरफॉर मैच्योरेशन इज कंसीडर्ड एज साइकोलॉजिकल टर्म। इसलिए कहा जा सकता है कि मैच्योरेशन जो है इसको हम साइकोलॉजिकल टर्म भी मानते हैं। क्रॉन्गमैन ने कहा था कि मैच्योरेशन इज एजिंग, यानी एज के हिसाब से हमारे अंदर क्या आता है, एक मैच्योरेशन आता है, मैच्योरिटी आती है। बाल्डविन ने मैच्योरेशन को बोला कि इंक्रीज इज कंप्लीटेंसी एंड एडेप्टेबिलिटी, मैच्योरेशन, ओके, इंक्रीज इन कॉम्पिटेंसी एंड एडेप्टेबिलिटी। नेक्स्ट बात करते हैं, मैच्योरेशन ग्रेटली डिपेंड अपॉन हेरिडिटी। मैच्योरेशन जो होता है हेरिडिटी पर डिपेंड होता है, एंड ऑल्सो पार्सली ऑन एनवायरमेंट, ठीक है। मैच्योरेशन जो होता है जनरली ज्यादा से ज्यादा डिपेंडेंट हेरिडिटी पे होती है, लेकिन ये जो एनवायरमेंट पर पार्सली डिपेंड होता है। द चेंज प्रोड्यूस्ड इन बिहेवियर बाय मैच्योरेशन, जो हमारे बिहेवियर में जो चेंजेस भी आते हैं वो मैच्योरेशन से आते हैं। Definitely linked with unfolding and ripening inherited traits, the process of natural growth. According to Big and Hunt के अनुसार देखेंगे, Big ने क्या कहा और Hunt ने कि maturation is development process within which a person from time to time manifests different traits, the blueprint of which have been carried in his cells from the time of his conception. अब हम बात करते हैं द कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड सिंथेसिस। सिंथेसिस का मतलब प्रोडक्शन से है, ठीक है। तो कंसीडर एग्जांपल से हम इसको मान लेते हैं, समझ लेते हैं। बायोलॉजिकल मैन इज मेड अप डिफरेंट सिस्टम। जो ह्यूमन बींग्स का जो विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, जब जन्म होता है तो उनमें जो सिस्टम्स होते हैं अलग अलग होते हैं। जैसे नर्व सिस्टम हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम, excretory system, circulatory system, and the reproductive system. One system cannot replace the other system. आप एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम पर में रिप्लेस नहीं कर सकते। अब परफॉर्म द अदर सिस्टम फंक्शंस, और सारे सिस्टम की अपनी एक फंक्शन होती है। That is to say, the nerve system cannot function as the digestive system and vice versa. इसी प्रकार से और भी है। Every system is specific in its structure and function, and all the system collectively make a functional organism, that is human beings. और सारे सिस्टम का एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है, फंक्शन होता है, इसीलिए वो मिला के हम कह सकते हैं कि ऑर्गेनिज्म का एक जन्म होता है, डेवलपमेंट होता है, ग्रोथ होता है। तो कह सकते हैं फाइनली कि डेवलपमेंट एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है and having a huge number of interrelated bondage between the inter and intra domains, namely cognitive, affective and psychomotor. Birth to death, man learn many things. तो आदमी की जो जन्म होता है और मरने से पहले तक आदमी सीखते ही रहता है। It may be by seeing, by hearing या even by doing, करके, देखकर, सुनकर, ये सारे से सीखता है। That is learning by doing. Life will make him to acquire and understand the knowledge, develop certain value according to his priority, and also learn certain skill data essential to learn a livelihood.
but as a person he will be in totality to the society. All the specific ability of the different domains get synthesis during the process of development. Synthesis is the cumulative process which involve four basic elements, namely experience, maturation, equilibration and social transmission. That means the total transmissions of the personality is possible due to socialization, maybe through parents, neighbors, schools and peer groups and so on. तो सिंथेसिस एक ग्रोइंग प्रोसेस है जो इन्वॉल्व होते हैं फोर बेसिक्स एलिमेंट्स में, जिसका नाम है एक्सपीरियंस, मैचुरेशन, इक्विलिब्रेशन एंड सोशल ट्रांसमिशन. सोशल ट्रांसमिशन में हो जाएंगे आपके पेरेंट्स, नेबर्स, स्कूल एंड पीयर ग्रुप्स. पीयर मतलब फ्रेंड लोग. लैंग्वेज डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट. लैंग्वेज डेवलपमेंट जो है इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है. सोशल डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट एंड फिजिकल डेवलपमेंट. What we call as personality development is the collective output of all the above dimension of development. ये सारे dimension है development का of the different area in one individual life span. तो next video में हम बात करेंगे, ये सारे dimension का बात करेंगे, तो इसलिए आप मेरा next video जरूर देखना आप लोग, ठीक है. तो अब इससे रिलेटेड जितना मैंने आपको डिस्कस किया, लेक्चर दिया, उससे रिलेटेड ये MCQ है, इसको आप कर लोगे, आपकी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा. तो अगर आप लोगों ने मेरे वीडियो को गौर से सुना होगा, देखा होगा, समझा होगा, तो आप ये सारे MCQ आप कर सकते हो, ठीक है. तो 25 का ये सीरीज है, आप इसको देख लो. तो फटाफट MCQ करवा देता हूं आपसे, ठीक है. तो पहला क्वेश्चन, द स्टेटमेंट रिलेटेड टू ग्रोथ इज. इस चार ऑप्शन में आप देख के बताओ कि कौन सा स्टेटमेंट ग्रोथ से रिलेटेड है. तो मैं इसमें डिस्कस कर देता हूँ. पहला ऑप्शन है अ 10 years old boy speak clearly than a 2 years old kid. Smitha, 5th standard student, writes a very good handwriting. Third option, Ramu is the tallest boy in the class. Yes, Sarojini sings very well. तो ग्रोथ इन तीन ऑप्शन को छाटकर एक ऑप्शन ग्रोथ को रिलेट कर रहा है. थर्ड ऑप्शन, थर्ड जो है रामू इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास. नेक्स्ट देखते हैं. ग्रोथ इज, ग्रोथ है. ऑप्शन है एन एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट, विजुअल, मेजरेबल एंड क्वांटिफिएबल, एनहेंसमेंट इन थिंकिंग कैपेसिटी, रिजल्ट लर्निंग. तो यहाँ पर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, विजुअल, मेजरेबल एंड क्वांटिफिएबल. ओके, ये आपका आंसर सही है. क्वेश्चन 3 को देखते हैं कि डेवलपमेंट इन्वॉल्व, डेवलपमेंट में क्या क्या इन्वॉल्व होते हैं. तो पहला ऑप्शन देख लो, ग्रोथ, लर्निंग, मैचुरेशन, इक्विलिब्रेशन एंड सिंथेसिस. इंक्रीज इन हाइट एंड वेट, इंक्रीज ऑफ सर्टेन एबिलिटी, बिकमिंग एन एल्डरली पर्सन. तो ऑप्शन ए सही इज राइट आंसर. ऑप्शन ए ग्रोथ, लर्निंग, मैचुरेशन, इक्विलिब्रेशन एंड सिंथेसिस इन्वॉल्व होते हैं आपके डेवलपमेंट में, ठीक है. तो नेक्स्ट ऑप्शन 4 देखते हैं. डेवलपमेंट इज नॉट रिलेटेड ग्रोथ, a concrete process, an abstract process, hence not possible to measure, a process involving both quantitative and qualitative enhancement. तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर है ना, कि दोनों होते हैं डेवलपमेंट में इन्वॉल्व, क्वालिटिव और क्वांटिटेटिव दोनों, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं. ग्रोथ मीन्स, ग्रोथ का मतलब होता है इट कैन नॉट बी इम्पार्टेड थ्रू ट्रेनिंग, इट इज ओनली फैक्टर दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट, इट इज अंडर एन इंडिविजुअल कंट्रोल, कुड बी प्लान्ड एंड थ्रू ब्राउट आउट. तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका नंबर ए, यानी कैन नॉट बी इम्पार्टेड थ्रू ट्रेनिंग, ठीक है. ऑप्शन नंबर ए इज राइट. इसको ग्रोथ को कोई ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं पड़ती है, इट कैन नॉट बी इम्पार्टेड थ्रू ट्रेनिंग. क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं कि डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस इन्वॉल्विंग, डेवलपमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इन्वॉल्व होते हैं ओनली फिजिकल डेवलपमेंट, डिफरेंट फेजेस लाइक बॉडीहुड, चाइल्डहुड, एडल्टहुड एंड ओल्ड एज, सीजेज आफ्टर क्रॉसिंग पार्टिकुलर एज या क्रोनोलॉजिकल एनहेंसमेंट. तो इसका ऑप्शन आप लोग बता सकते हो. जो होता है डेवलपमेंट इज प्रोसेस इन्वॉल्व, तो डेवलपमेंट एक ऐसी प्रोसेस जिसमें इन्वॉल्विंग होती है डिफरेंट फेजेज में, जैसे बेबीहुड में भी डेवलपमेंट होती है, चाइल्डहुड में, एडल्टहुड, ओल्ड एज, सारे में होती है, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 7, द एरिया विच आर आइडेंटिफाई अंडर द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, स्किल, वोकैबुलरी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट, सोशल, मोरल एंड इमोशनल डेवलपमेंट. तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर. ओके, क्वेश्चन नंबर 8 देख लो. द प्रॉपरली डेवलप्ड पर्सन कैन बी आइडेंटिफाई. आप किसी
प्रॉपरली डेवलप्ड पर्सन को आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? उसके साइज से, उसके टॉकेटिव नेचर से, चाइल्डिश एक्टिविटी से, किस चीज से आप करोगे? बताओ फटाफट आप। मैच्योर्ड बिहेवियर से, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन है, यानी उसकी मैच्योर्ड बिहेवियर से। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 9, द टर्म ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कैन बी यूज्ड इंटरचेंजेबली, आर synonymous, are not one and the same, interdependent, hence influence each other। एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं और दूसरे को प्रभावित भी करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, वॉट एवर वी आर टूडे इज बिकॉज ऑफ, आज जो कुछ भी हम लोग हैं या जो कुछ भी हम लोग करते हैं आज या सीखते हैं या फिर जो कुछ भी हम लोग हैं वो किसके वजह से? आवर पेरेंट, टीचर, इन्वायरमेंट या आवर लर्निंग? तो आवर लर्निंग इज राइट आंसर, ठीक है। लर्निंग के वजह से ही हम आज जो कुछ भी सीखते हैं प्रेजेंट है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, लर्निंग का मतलब क्या होता है? लर्निंग मीन्स एक्वायरिंग नॉलेज, चेंज ऑफ बिहेवियर, डिजायरेबल, रिलेटिव, परमानेंट चेंज ऑफ बिहेवियर या रीडिंग एंड राइटिंग? तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, अ डिजायरेबल, रिलेटिवली, परमानेंट चेंज ऑफ बिहेवियर। 12 देखते हैं, मोस्ट ऑफ आवर लर्निंग इज ड्यू टू, तो मोस्ट ऑफ लर्निंग इज ड्यू टू रीडिंग बुक्स, ओबेइंग एल्डर्स, पेरेंट एंड टीचर, एक्सपीरियंस? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस इज राइट आंसर 12 नंबर का, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30, लर्निंग इज ए, लर्निंग एक है प्रोसेस दैट टेक्स प्लेस इन द क्लास, प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूम फ्रॉम बर्थ टू द डेथ ऑफ इंडिविजुअल, स्टॉप ऑटोमेटिकली आफ्टर सर्टेन एज ऑफ इंडिविजुअल, या एन इनडायरेक्ट प्रोसेस विच नॉट पॉसिबल टू ऑब्जर्व? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन बी इज राइट, प्रोसेस ऑफ एक लर्निंग एक ऐसी प्रक्रिया जो जन्म से लेकर डेथ तक चलती रहती है, यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 14 देखते हैं, द स्कूल गोइंग चाइल्ड विल, द स्कूल गोइंग चाइल्ड विल ऑप्शन लर्न सर्टेन सोशल डिसिप्लिन, बिकम मोर इंटेलिजेंट, डेवलप फास्टर, बिकम मोर ओबीडियंट? तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, लर्न सर्टेन सोशल डिसिप्लिन। 15, मैच्योरिटी का मतलब क्या होता है? फिजिकल डेवलपमेंट, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, बोथ फिजिकल साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, फार मोर देन फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट? मैच्योर का मतलब होता है फिजिकल और साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट से भी बहुत आगे का डेवलपमेंट जो होता है, मतलब इससे ज़्यादा जो कुछ भी डेवलपमेंट होता है उसको हम बोल सकते हैं। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। 16, अ मैच्योर्ड पर्सन विल, मैच्योर्ड पर्सन कैसा दिखेगा? बी ओल्डर बाई एज, experienced one, have vast knowledge, have a balanced state of mind with strong problem solving ability? तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, have a balanced state of mind and strong problem solving ability। उनमें एक ज़्यादा से ज़्यादा समस्याओं को सॉल्व करने की एबिलिटी आ जाती है, अपने माइंड की स्टेट को बैलेंस करके चलता है। 17, द इंटीग्रल पार्ट ऑफ मैच्योर्ड पर्सनालिटी इज रिच वोकैबुलरी, एम्पैथी, द स्किल एंड हाई इमोशनल इंटेलिजेंस या हैंडसम ब्यूटीफुल लुक? तो ये क्या हो जाएगा? लाइफ स्किल एंड हाई इमोशनल इंटेलिजेंस इज राइट आंसर। 17 नंबर आप बताओ आप लोग। यस, लाइफ स्किल एंड हाई इमोशनल इंटेलिजेंस सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, अकॉर्डिंग टू क्रॉगमैन के अनुसार मैच्योरेशन है एजाइंग, लर्निंग, डेवलपमेंट, ग्रोथ? तो एजाइंग इज राइट आंसर, ओके। 19 देख लेते हैं, अकॉर्डिंग टू बाल्डविन मैच्योरेशन इज, बाल्डविन के अनुसार मैच्योरेशन क्या है? फिजिकल ग्रोथ, डेवलपमेंट ऑफ वैल्यू एंड इंक्रीज इन कॉम्पिटेंसी एंड एडेप्टेबिलिटी, ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम एडोलेसेंस टू एडल्टहुड? तो इसका क्या हो जाएगा आपका? क्वेश्चन नंबर 19 की बात हो रही है, तो इसका ऑप्शन सी, एन इंक्रीज कॉम्पिटेंसी एंड एडेप्टेबिलिटी इज राइट आंसर, सी नंबर, ठीक है। 20 देख लो आप, मैच्योरेशन इज प्रोसेस, मैच्योरेशन एक ऐसी प्रोसेस है विच जो ग्रेटली डिपेंड अपॉन हेरिडिटी, ऑल्सो पार्शियली ऑन एनवायरमेंट, यानी ये सही है आपका, ठीक है। हेरिडिटी पर ज़्यादा डिपेंड होता है, किसके कंपैरिजन में? एनवायरमेंट पर कम। दूसरा ऑप्शन था ग्रेटली डिपेंड अपॉन एनवायरमेंट, ऑल्सो पार्शियली ऑन हेरिडिटी पर कम, एनवायरमेंट पर ज़्यादा, गलत है। डिपेंड अपॉन बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट इक्वली, ये भी गलत है। डिपेंड ओनली ऑन एनवायरमेंट, ये भी गलत है। अकॉर्डिंग टू बोझ के अनुसार लर्निंग ऑफ कॉम्प्लेक्स टास्क डिपेंड अपॉन, लर्निंग ऑफ कॉम्प्लेक्स टास्क डिपेंड अपॉन ऑप्शन मैच्योरेशन ऑफ द cerebral cortex and its associated areas, size of the brain, conductive environment, effective teaching? तो इसका आंसर हो जाएगा ए इज राइट आंसर, मैच्योरेशन ऑफ द cerebral cortex and its associated areas। 22 देखते हैं, the change produced in behavior by maturation are because of
The change produced in behavior by maturation are because of option interactions with the environment, unfolding of and ripening of inherited traits, formal learning या informal learning। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका unfolding and ripening of inherited traits is right answer। ओके, ऑप्शन नंबर बी। 23 देख लेते हैं। Synthesis being a cumulative process involves experience, maturation, equilibration and social transmission। In option second, integration and several learned skills। Option C, subsuming of lower capability with the higher ones। D, addition of different ability sequentially। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए इज राइट आंसर। एक्सपीरियंस, मैचुरेशन, इक्विलिब्रेशन एंड सोशल ट्रांसमिशन इज राइट आंसर। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आज के देखते हैं सीरीज का। द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट इज, द प्रोसेस डेवलपमेंट का प्रोसेस क्या है? द प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, द इंटीग्रेशन ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट एंड द कम्युनिकेशन स्किल, द सिंथेसिस ऑफ ऑल द फैक्टर ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट, द सोशल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एन इंडिविजुअल। तो इसका ऑप्शन आप लोग आंसर बताएं। तो ये इज राइट आंसर, यानी द प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट जो होता है द प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी और एनवायरनमेंट, है ना, दोनों पर डिपेंड करता है डेवलपमेंट की, है ना। द एनालॉजी एंड सुट सिंथेसिस इज ऑल द इंडिविजुअल पार्ट एग्रीगेट टू फॉर्म अ होल। The whole could be distinguished into parts, just adding of or total collection of different factor या none of the above। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा ए, all the individual part aggregate to form a whole। ठीक है, तो आई होप ये आपको कैसा लगा आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में लिखकर। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। ये आपका जो बीएड मिशन जो चल रहा है इसको लेकर एक काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो था, तो आप मुझे बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए आपका दिन बहुत ही बढ़िया।